नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की तीसरी व बूस्टर डोज। बिस्फी के पतौना ओपी क्षेत्र में बीच रास्ते पर टकराई मोटरसाइकिल व साइकिल। इलाज के दौरान साइकिल सवार की हुई मौत। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने रहिका एसएफसी गोदाम का किया औचक निरीक्षण। मधवापुर के केरवा गांव में पुलिस ने 300 बोतल शराब किया बरामद। बासुकी चेकपोस्ट से हंगामा कर रहे 2 शराबी गिरफ्तार। वहीं बिहारी गांव में छापेमारी कर पुलिस ने शराब के फरार वारंटी को किया गिरफ्तार। सही समय पर वेतन भुगतान व वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर स्वास्थ्य सेवा में तैनात सभी सुरक्षा गार्ड ने शुरू किया हड़ताल। मधुबनी जिले में विशेष अभियान चलाकर कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए लगाए गए प्रतिबंध पर कड़ी निगरानी रखने का जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को दिया निर्देश। नाइट कर्फ्यू का पालन करने के लिए सड़क पर उतरे मधुबनी सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार। सारघाट और मधवापुर में पुलिस ने कैंप कर कोरोना व ट्रैफिक गाइडलाइन तोड़ने वाले लोगों के नाम काटे चालान। जुर्माने के तौर पर वसूले 10,700 रुपए। बढ़ते ठंड को देखते हुए मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने गरीबों के बीच किया कंबल का वितरण। सारघाट की पुलिस ने लावारिस हालत में किया 70 बोतल शराब बरामद। अज्ञात आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर। बिस्फी पीएचसी परिसर में हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को लगाया गया प्रिकॉशन डोज। और खजौली के महाविद्यालय में प्रखंड स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा का हुआ आयोजन। प्रतिभागी छात्र होंगे पुरस्कृत। खबरें अब विस्तार से। सोमवार से मधुबनी जिले में बूस्टर डोज शुरू हो गया और इसके तहत मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने कोरोना का तीसरा डोज यानी कि बूस्टर डोज लिया। गौरतलब है कि सोमवार से जिले भर में स्वास्थ्य वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल के ऊपर के गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों का प्रिकॉशनरी डोज देना प्रारंभ हो गया है और इसके लिए मधुबनी सदर अस्पताल, समाहरणालय, सभी पीएचसी, सीएचसी समेत जिले भर में 500 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं, जिन जगहों पर जिले भर में आज कोरोना की तीसरी यानी कि बूस्टर डोज लगाई गई। सोमवार से बूस्टर डोज शुरू हो गया।
टीके की पहली और दूसरी दोनों डोज लगवा चुके स्वास्थ्य कर्मचारियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन वैक्सीन के नाम से बूस्टर डोज दी गई। मधुबनी जिले में वर्तमान में 12,521 स्वास्थ्य कार्यकर्ता और 6,095 फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। वहीं 95,194 60 से ऊपर के वरिष्ठ गंभीर बीमारी से ग्रसित नागरिक हैं, जिसमें प्रथम दिन 18,810 लाभुकों को बूस्टर डोज देने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही 60 वर्ष या इससे अधिक हृदय, मधुमेह या अन्य बीमारियों का इलाज करा रहे वरिष्ठ नागरिकों को भी तीसरा टीका लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इन सभी लाभार्थियों को पहले दिन मधुबनी जिले के विभिन्न 500 से अधिक केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऐसे 18,810 लाभार्थियों को पहले दिन टीकाकरण कराने का लक्ष्य है। प्रिकॉशन वैक्सीन जिले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, पुलिस, चुनाव में ड्यूटी देने वाले उन लोगों को बूस्टर डोज दी गई जिन्हें दूसरी डोज लगाए हुए 39 सप्ताह हो चुके हैं। 16 जनवरी 2021 से शुरू हुए टीकाकरण की शुरुआत इन्हीं लोगों से हुई थी। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि मधुबनी जिले में सदर अस्पताल में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, समाहरणालय में समाहरणालय के कर्मियों के लिए, नगर निगम के कर्मियों के लिए, प्रेस क्लब में, पुलिस कर्मियों के लिए, पुलिस लाइन में सहित सभी अनुमंडल अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी सहित 500 से अधिक स्थानों पर टीकाकरण किया गया, जहां कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके लगाए गए। सदर अस्पताल में पदस्थापित स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवृत्ति मिश्रा ने बताया कि वह प्रसव कक्ष में ड्यूटी करती हैं, ऐसे में उन्हें संक्रमित होने की संभावना अधिक है। कोरोना की प्रिकॉशनरी डोज की शुरुआत की गई, जिसे उन्होंने लिया ताकि संक्रमण से वह बच सके। उन्होंने गर्भवती महिलाओं से अपील करते हुए बताया कि गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर अपना टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि टीका नहीं कराने से उन्हें संक्रमण की संभावना अधिक रहती है। कोविड-19 के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर कुणाल कौशल ने बताया कि वह कोविड संक्रमित हुए हैं और उनकी स्थिति काफी क्रिटिकल रही थी, इसलिए उन्होंने कोरोना को काफी नजदीक से झेला है। उन्होंने दोनों डोज लगवाने के बाद तीसरा प्रिकॉशनरी डोज भी लगवाया। उन्होंने लोगों से अपील की कि जिनकी उम्र 60 प्लस हो गई है तथा स्वास्थ्य कर्मी व फ्रंटलाइन वर्कर अपना टीका जरूर लगाए ताकि संक्रमण से बचा जा सके। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने बताया है कि जिन लोगों को दोनों डोज लग चुकी है उन्हें तीसरी डोज लगाई जाएगी। जिसे कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लगी, उसे प्रिकॉशन वैक्सीन भी कोविशील्ड ही लगेगी। वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचने वाले लोगों को अपने साथ मोबाइल नंबर, आधार कार्ड अनिवार्य रूप से लाने का निर्देश दिया गया। वैक्सीन लगवाने से पहले खाना खाकर आने की सलाह दी गई। साथ ही कहा गया कि सीनियर सिटीजन परामर्श और दवा का भी विवरण लेकर आए। इन कर्मियों ने सीडीओ डॉक्टर जीएम ठाकुर, अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद, जिला सामुदायिक उत्प्रेरक नवीन दास, संगीत सिन्हा, संतोष चौरसिया, इसामतुल्लाह उर्फ गुलाब, सूरज सहित कई कर्मियों ने अपना टीकाकरण करवाया। मैं डॉक्टर कुणाल कौशल, जिला नोडल पदाधिकारी कोविड-19। आज मैंने अपना बूस्टर डोज लिया है और अच्छा लग रहा है बूस्टर डोज लेने के बाद। और सभी लोगों से अपील करता हूं, जो भी हमारे हेल्थ वर्कर हैं, जो भी हमारे 60 प्लस के व्यक्ति हैं, सभी लोग अपना बूस्टर डोज अवश्य लें ताकि हम लोग कोविड को मात दे सके। और लोगों से अपील, बेवजह घर से बाहर ना निकलें, घर में रहें, मास्क पहने, लगातार हाथ धोते रहें। जो प्रेग्नेंट फीमेल जो होती है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होती है, प्रेगनेंसी में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होती है। तो ऐसे पेशेंट को, ऐसी फीमेल जो होती है, कोविड इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा है। और अगर कोविड इन्फेक्शन हो जाता है, उनको हो जाता है तो इन्फेक्शन की सीवियरिटी और डिजीज की सीवियरिटी ज़्यादा होने की संभावना है। और कुछ रीसेंट स्टडी में आया है कि कोविड इन्फेक्शन होने पर में जो गर्भस्थ शिशु होता है उस पर भी कुछ दुष्प्रभाव होता है। इसलिए जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पर में अपना वैक्सीनेशन कराना चाहिए ताकि वो अपनी और अपने शिशु दोनों की रक्षा कर सके कोविड इन्फेक्शन से। डॉक्टर प्रवृत्ति मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
बिस्फी प्रखंड में पतौना ओपी क्षेत्र के परसौनी से उसराही जाने वाली रास्ते के बीच एक साइकिल व मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल वहीं छोड़कर फरार हो गया। इधर घायल साइकिल सवार को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रविवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ पुलिस ने मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। फरार हुए मोटरसाइकिल चालक की गिरफ्तारी के लिए छानबीन जारी है। पतौना ओपी क्षेत्र के परसौनी से उसराही जाने वाले रास्ते के बीच मोटरसाइकिल एवं साइकिल की टक्कर में साइकिल सवार की मौत इलाज के दौरान हो गई। घटना शनिवार के शाम की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार परसौनी गांव निवासी मोहम्मद गुफरान अपने मोटरसाइकिल से अपने गांव परसौनी जा रहा था। उसी बीच 50 वर्षीय मृतक अब्दुल गफार साइकिल से अपने घर जा रहा था। उसराही गांव के पास दोनों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें अब्दुल गफार बुरी तरह घायल हो गया। लोगों ने पतौना पुलिस को सूचना देते हुए इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल मधुबनी ले गए, जहां इलाज के दौरान साइकिल सवार अब्दुल गफार की मौत सदर अस्पताल में रविवार को हो गई। घटना की सूचना पाते ही पतौना पुलिस मौके पर पहुंचकर मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं मोटरसाइकिल चालक मौके से फरार हो गया। ओपी अध्यक्ष विजय पासवान ने बताया है कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने रविवार को रेहका के एसएफसी गोदाम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रोस्टर के हिसाब से काम करने का निर्देश दिया, साथ ही कई प्रकार की जानकारियां भी साझा की। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने रविवार को औचक निरीक्षण में रेहका एसएफसी गोदाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नूरजहां मौजूद रहे। अनुमंडल पदाधिकारी ने रोस्टर पर विशेष ध्यान देते हुए उन्होंने आदेश दिया कि रोस्टर के हिसाब से ही पीडीएस दुकानदार को अनाज भेजे। किसी भी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने कई अहम जानकारियां भी दी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने केरबा गांव से लावारिस हालत में 300 बोतल शराब बरामद किया है। वहीं दूसरी तरफ नेशनल हाईवे 104 पर नशे की हालत में हंगामा कर रहे 2 शराबियों को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान की गई है। वहीं तीसरी तरफ शराब मामले के एक फरार वारंटी को सुरक्षा अधिकारियों ने बिहारी गांव में छापेमारी कर उसके घर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों व्यक्ति को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। केरवा गांव में ग्रामीणों के द्वारा खदेरे जाने पर 300 बोतल भरा शराब का बंडल फेंककर धंधेबाज भाग निकला। गांव वालों ने पुलिस को मामले की सूचना देकर शराब जब्त कराया। एएसआई मुकेश शर्मा ने सशस्त्र पुलिस टीम के साथ गांव में पहुंचकर शराब को अपने कब्जे में लिया। फिर अज्ञात धंधेबाजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने शराब धंधा में संलिप्त लोगों को चेतावनी के लहजे में कहा कि वे लोग अपना हाथ पैर समेट कर रखें, अन्यथा पकड़े जाने पर किसी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं नशे की हालत में नेशनल हाईवे 104 पर हंगामा कर रहे 2 शराबियों को सुरक्षा अधिकारियों ने बासुकी चेक पोस्ट के पास गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने गश्ती के दौरान की। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि आरोपियों को हिरासत में लेकर पहले उसकी मेडिकल जांच कराई गई। डॉक्टर द्वारा नशे की हालत में होने का प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों का नाम पवन पाठक और अवरारुल हसन है। दोनों का घर सीतामढ़ी जिले के चौड़ौत थाना स्थित मुसरा गांव में बताया गया है। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। वहीं शराब मामले के फरार वारंटी को सुरक्षा अधिकारियों ने बिहारी गांव में छापेमारी के दौरान गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने आरोपी के घर पर की। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले से थाना में एफआईआर दर्ज है। उसे कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए वहां हाजिर होना था, लेकिन बार-बार नोटिस करने के बाद भी वह हाजिर नहीं हुआ। इसलिए कोर्ट के निर्देश पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम गौरी शाह है। उसका घर मधवापुर थाना क्षेत्र के बिहारी गांव में है। उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेजे जाने की जानकारी थानाध्यक्ष ने दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अस्पताल के परिसर में सदर अस्पताल में कार्य कर रहे व स्वास्थ्य सेवा में तैनात सभी प्रकार के गार्ड सही समय पर वेतन भुगतान व वेतन की बढ़ोतरी को मांग को लेकर हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में प्रदर्शन भी किया।
मधुबनी सदर अस्पताल एवं अन्य स्वास्थ्य सेवा में लगे सुरक्षा गार्ड के वेतन सही समय में भुगतान एवं वेतन बढ़ोतरी को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, जिस कारण से अब इन जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। इस दौरान मधुबनी सदर अस्पताल परिसर में हड़ताल कर रहे सुरक्षा गार्ड ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे सुरक्षा गार्ड ने बताया कि उन लोगों को निर्धारित वेतन पर सही समय पर नहीं मिल रहा है। उन लोगों को काम के अनुरूप वेतन कम दिया जा रहा है, इसलिए वेतन बढ़ोतरी और सही समय पर वेतन भुगतान को लेकर जिले में सुरक्षा में लगे सभी सुरक्षा गार्ड हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने 6 जनवरी को डिलाइट फॉलिकन सिक्योरिटी सदर अस्पताल के नाम अपनी मांगों को लेकर एक पत्र लिखा था, लेकिन उन लोगों की मांग पर विचार नहीं किया गया। सभी गार्ड को उम्मीद थी कि नवंबर का वेतन भुगतान बढ़ाकर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद जब दिसंबर का वेतन बढ़ाकर भुगतान करने की मांग की गई ताकि इस महंगाई में उन लोगों का अपने परिवार का गुजारा कर सके, लेकिन यह भी नहीं हुआ। आखिरकार वेतन भुगतान नहीं होने से आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। टाइम से पेमेंट नहीं मिलता है और जितना आपको तनख्वाह मिलना चाहिए उतना तनख्वाह नहीं मिलता है। कम से कम निर्धारित करें कि हमको इतना 10 तारीख को या 12 तारीख को पेमेंट मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। पिछला महीने का अभी पेमेंट बाकी है, आज 10 तारीख हो गया, अभी तक पेमेंट बाकी है। और जब तक पेमेंट नहीं हुआ तब तक हम लोग ड्यूटी नहीं करेंगे। बड़ा हुआ पेमेंट के साथ हम लोग को पेमेंट करें तब हम लोग ड्यूटी करेंगे। क्या करते हैं आप लोग? आप लोग क्या है? एक आर्मी है, आर्मी गार्ड है। भूतपूर्व किस कंपनी की तरफ से है? इलाज फॉर सिक्योरिटी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बशीर हक। अभी कितना मिल रहा है पैसा? अभी 12,000। कितना मांग है? 2,500। ड्यूटी हिसाब से पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। जिस हिसाब से हम लोग का सीएस ने हम लोग को लेटर दिए, सारा सब कुछ कर दिया, यहाँ से पूरा पेमेंट आ रहा है, पर हम लोग को पेमेंट नहीं मिल रहा है। हम लोग को कम से कम 15,000 रुपया होना चाहिए। जेंट्स लोग को कम से कम 30 होना चाहिए, पर हम लोग को मिलता नहीं है। मात्र 5,000 पर मिल रहा है। 5,000 पर हम लोग 8 घंटा ड्यूटी करते हैं। क्या नाम है? वो भी रीना कुमारी। वो भी टाइम पर नहीं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। केके ऑटोमोबाइल,
स्पीड फोर्स के तहत सभी मल्टी ब्रांड बाइक की सर्विस सुविधा उपलब्ध। मात्र 799 रुपए में 1 साल के लिए मेंबरशिप लेने पर 4 फुल सर्विस, 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 400 रुपए की कूपन के साथ 3 किलोमीटर तक गाड़ी पिकअप मुफ्त। के ऑटोमोबाइल बाइक चालकों के लिए सुनहरा अवसर। स्पीड फोर्स सर्विस सेंटर में 15% फुल इंजन के कार्य पर छूट। के ऑटोमोबाइल अंधराठारी जमेला मुख्य पथ मोबाइल टावर के सामने। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। फिर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज।
भार से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मधुबनी जिला प्रशासन के द्वारा जिले भर में विशेष प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसी के मद्देनजर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने पदाधिकारियों को विभिन्न प्रकार के लगाए गए प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराने को लेकर विभिन्न प्रकार के निर्देश दिए। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को देखते हुए मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश के द्वारा संयुक्त रूप से निर्देश दिया गया कि मधुबनी जिले में विशेष अभियान चलाकर कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए लगाए गए प्रतिबंध के समुचित क्रियान्वयन व सख्ती से अनुपालन कराया जाना आवश्यक है। 9 जनवरी से ही मधुबनी जिले में विशेष अभियान चलाकर सभी सड़कों, दुकानों, वाहनों, अस्पतालों, पुलिस लाइन व जिले में कोविड अनुकूल व्यवहार अंतर्गत विशेषकर मास्क पहनने की जांच कराई जा रही है ताकि इसके लिए जागरूकता का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा सके। साथ ही स्वयं एवं अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों का दल गठित करते हुए आदेश का कठोरता से अनुपालन करवाने का निर्देश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मधुबनी जिले में रात के 8 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की जा चुकी है, जिसके तहत सभी छोटे बड़े दुकान को बंद रखना है और नाइट कर्फ्यू का पालन करते हुए सभी को रात के 8 बजे से सुबह के 5 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलना है। इसका पालन सुनिश्चित कराने को लेकर मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार खुद निरीक्षण करने मधुबनी के सड़कों पर पहुंचे। मधुबनी सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए खुद ही सड़क पर निकल गए। सरकार के द्वारा नाइट कर्फ्यू कोरोना पर नियंत्रण की वजह से लगाया गया है। मधुबनी की सड़कों पर सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने प्रशासन टीम के साथ पहुंचकर 8 बजे के बाद खुले दुकान को बंद कराने की आदेश दिया। साथ ही कहा कि सतर्कता ही कोरोना से बचाव का मंत्र है, इसलिए आवश्यक कार्य से ही घर से बाहर निकलें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर और साहरघाट में थाना पुलिस ने विशेष कैंप चलाकर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले लोगों के नाम चालान काटा। इस दौरान मास्क नहीं पहनने समेत अन्य प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने को लेकर मधवापुर में 10,000 तो वहीं साहरघाट में 700 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूल किए गए। साहरघाट और मधवापुर में पुलिस ने कैंप कर कोरोना व ट्रैफिक गाइडलाइन तोड़ने वाले लोगों के नाम चालान काटकर 10,700 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूल की। साहरघाट में 700 रुपए और बासुकी में 10,000 रुपए वसूले गए।
इस दौरान पुलिस ने लोगों को सुरक्षित रहने के लिए उन्हें जागरूक किया। साहरघाट में एएसआई मुकेश शर्मा और बासुकी में थानाध्यक्ष गया सिंह ने बाइक पर जा रहे राहगीरों को रोककर उन्हें कोविड गाइडलाइन का पालन हर हाल में करने की हिदायत दी। बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलने, मास्क सैनिटाइजर का नियमित व्यवहार करने और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते रहने की नसीहत उन्होंने राहगीरों को दी। थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि यह अभियान नियमित रूप से चलाया जाएगा, इसलिए आम जनों से अपील की गई है कि वे लोग कानून से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सतर्क और संयमित रहें। जांच अभियान के मौके पर अंचल निरीक्षक ध्रुव कुमार मंडल, साहरघाट के थाना के एसआई सत्येंद्र प्रसाद सिंह समेत सशस्त्र पुलिस बल के जवान मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने इस कपकपाती ठंड के बीच गरीब व असहायों के बीच कंबल का वितरण किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बाकी लोगों को भी गरीबों की सहायता करने के लिए आगे आना चाहिए। सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने इस कपकपाती ठंड में गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया है। रेलवे स्टेशन व अन्य जगहों पर इस पछिया हवा से ठंड के बीच एसडीओ के कंबल बांटने से काफी राहत हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह से बेसहारे लोगों को चिन्हित कर उन्हें इस कपकपाती ठंड में इसी तरह सहायता की जाएगी। साथ ही उन गरीबों को भी प्रशासन द्वारा ध्यान देना चाहिए जो प्लास्टिक टांग कर इस कपकपाती ठंड में घर में रहते हैं। उन्हें भी इस तरह की सुविधाओं से लाभान्वित करना चाहिए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। साहरघाट थाना की पुलिस ने लावारिस हालत में 70 बोतल शराब बरामद किया है। इस मामले को लेकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ साहरघाट थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छानबीन जारी है। साहरघाट में पुलिस ने 70 बोतल शराब लावारिस हालत में बरामद किया। इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ साहरघाट थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि एक बाइक से शराब का बंडल गिरने की गुप्त सूचना उन्हें मिली। उसी आधार पर उन्होंने शराब बरामद किया। थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि शराबबंदी योजना को सफल बनाने में पुलिस सख्त है। इस मामले से संबंधित सभी कार्रवाई तत्परता से की जा रही है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू।
Textbook Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की तीसरी व बूस्टर डोज। बिस्फी के पतौनापी क्षेत्र में बीच रास्ते पर टकराई मोटरसाइकिल व साइकिल। इलाज के दौरान साइकिल सवार की हुई मौत। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने रहिका एसएफसी गोदाम का किया औचक निरीक्षण। मधवापुर के केरवा गांव में पुलिस ने 300 बोतल शराब किया बरामद। बासुकी चेक पोस्ट से हंगामा कर रहे 2 शराबी गिरफ्तार। वहीं बिहारी गांव में छापेमारी कर पुलिस ने शराब के फरार वारंटी को किया गिरफ्तार। सही समय पर वेतन भुगतान व वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर स्वास्थ्य सेवा में तैनात सभी सुरक्षा गार्ड ने शुरू किया हड़ताल। मधुबनी जिले में विशेष अभियान चलाकर कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए लगाए गए प्रतिबंध पर कड़ी निगरानी रखने का जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को दिया निर्देश। नाइट कर्फ्यू का पालन करने के लिए सड़क पर उतरे मधुबनी सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार। सारघाट और मधवापुर में पुलिस ने कैंप कर कोरोना व ट्रैफिक गाइडलाइन तोड़ने वाले लोगों के नाम काटे चालान। जुर्माने के तौर पर वसूले 10,700 रुपए। बढ़ते ठंड को देखते हुए मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने गरीबों के बीच किया कंबल का वितरण। सारघाट की पुलिस ने लावारिस हालत में किया 70 बोतल शराब बरामद। अज्ञात आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर। बिस्फी पीएचसी परिसर में हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को लगाया गया प्रिकॉशन डोज। और खजौली के महाविद्यालय में प्रखंड स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा का हुआ आयोजन। प्रतिभागी छात्र होंगे पुरस्कृत। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा
हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल के ऊपर के विभिन्न बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को कोरोना का तीसरा डोज यानी कि बूस्टर डोज लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसी के तहत बिस्फी के पीएचसी परिसर में इन लोगों को कोरोना का तीसरा डोज यानी कि प्रिकॉशन डोज लगाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग को बिस्फी के पीएचसी परिसर में प्रिकॉशन डोज लगाया गया, जिसको लेकर पीएचसी परिसर में 4 एवं 2 पंचायत सरकार भवन बिस्फी में काउंटर लगाए गए थे। टीकाकरण में एएनएम कविता कुमारी, बबीता कुमारी, सुमन कुमारी, प्रमिला कुमारी, अंशु एवं रंजना को लगाया गया था। इसके अलावा ये डोज दूसरी डोज के 9 महीने बाद वाले लोगों को भी लगाया गया। स्वास्थ्य प्रबंधक मोहम्मद रेजाउर रहमान ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मी, फील्ड वर्कर एवं फ्रंट लाइन वर्कर को प्रिकॉशनरी डोज लगाया गया। उन्होंने कहा कि टीका लेकर ही कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोक सकते हैं। 100% स्वास्थ्य कार्यकर्ता व फील्ड कार्यकर्ता को यह टीकाकरण लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मौके पर सुनील कुमार चौधरी, आराधना झा सहित कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। रविवार को खजौली के ब्रह्मदेव चंद्रकला अंतर महाविद्यालय खजौली में प्रगति समाज सेवी युवा समिति खजौली के तत्वाधान में छात्र छात्राओं के बीच सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता के आधार पर चुने गए प्रतिभागी विजेता को आगामी 23 जनवरी को आयोजित सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। प्रगति समाज सेवी युवा समिति खजौली के तत्वाधान में रविवार को ब्रह्मदेव चंद्रकला अंतर महाविद्यालय खजौली प्रखंड स्तरीय सामान्य गान प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें खजौली प्रखंड क्षेत्र के वर्ग 6 से 10 तक के 124 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इसमें 89 छात्र व 35 छात्राओं ने भाग लिया। इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान एवं तर्क शक्ति से संबंधित कुल 50 बहुवैकल्पिक प्रश्न 100 अंकों के पूछे गए। कमेटी के अध्यक्ष अरुण कुमार यादव ने बताया कि सभी कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा और जो भी प्रतिभागी सुपर 5 में अपना स्थान प्राप्त करेंगे उन प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर एक समारोह आयोजित कर कमेटी के द्वारा आकर्षक उपहार और प्रमाण पत्र देकर उन प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही सर्वाधिक अंक लाने वाले एक प्रतिभागी को साइकिल देकर सम्मानित किया जाएगा। मौके पर अरुण कुमार यादव, मिथिलेश कुमार, मुकेश यादव, राम कुमार सिंह, नवल किशोर, रोशन कुमार, संजीव कुमार, जीतेंद्र प्रणामी, नवीन प्रभाकर, रविंद्र कुमार, कृष्ण कुमार, अनीश झा, राजेश कुमार, प्रभास कुमार सहित अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर के नेपाली रेलवे स्टेशन पर रिक्शा तांगा जयनगर यूनियन से जुड़े चालकों की एक बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता यूनियन के अनुमंडल सचिव भूषण सिंह ने की। इस दौरान उन्होंने बैठक व यूनियन में शामिल समस्याओं का निराकरण करने को लेकर विस्तार से चर्चा किया। साथ ही 8 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया। रिक्शा तांगा यूनियन जयनगर से जुड़े चालकों का नेपाली रेलवे स्टेशन पर चालक मोहम्मद शौकत की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूनियन की समस्या पर प्रकाश डालते हुए यूनियन को मजबूत करने हेतु 8 सदस्यीय कमेटी का गठन कर कई योजना बनाई गई। बैठक को संबोधित करते हुए यूनियन के अनुमंडल सचिव भूषण सिंह ने कहा कि चालक कठिन परिश्रम करके अपने परिवारों का जीविकोपार्जन करते हैं, जबकि सरकार के द्वारा संचालित होने वाले विभिन्न जनहितैषी योजनाओं से चालक वंचित हैं। करीब 50 वर्षों से जयनगर के रेलवे स्टेशन समेत अन्य क्षेत्रों से नेपाल के माड़र तक सड़क मार्ग के माध्यम से माड़र बस स्टैंड तक सवारी लेकर तांगा चालक जाते थे, लेकिन अब नेपाल जाने के क्रम में सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों के द्वारा रिक्शा तांगा चालकों के साथ भेदभाव और प्रताड़ित करने का वह निंदा करते हैं। यूनियन के द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी, कस्टम सुपरिटेंडेंट, नेपाल के पदाधिकारियों और एसएसबी कमांडेंट जयनगर से लिखित शिकायत के उपरांत चरणबद्ध आंदोलन करने की बात कही गई।
सभा को मोहम्मद साबिर, नईम, सुरेंद्र, समीम, शौकत, छोटू, सुन्नत, राजू, शकील, ब्रह्मदेव, इरशाद, मुस्तफा, गुलसाद, नजमा, मंजर, कैश, रहमत सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। ये रिक्शा तंगा यूनियन जयनगर की एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें संगठन के मजबूती पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और संगठन के साथ साथ में जो चालक का जो समस्या है उस पर भी हम लोग प्रकाश डाले हैं। सरकार के द्वारा जो भी जनहितैषी योजना मिलना चाहिए चालकों को वह नहीं मिल रहा है, इस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। जैसे कठिन परिश्रमी चालक नेपाल जाने के क्रम में सिर्फ एक ही रास्ता ही लोगों का है जीविकोपार्जन के लिए, लेकिन उस जगह पर नेपाल प्रवेश करने के से पूर्व एसएसबी, कस्टम या नेपाली पुलिसों के द्वारा उन लोग के साथ में शोषण किया जा रहा है, प्रवेश पर रोक लगाया जा रहा है, जबकि 50 वर्ष से इन लोग का परिचालन नेपाल के भंसार टप करके बस स्टैंड तक इन लोग का परिचालन था, लेकिन कुछ संपन्न लोगों के द्वारा इस पर नियंत्रण लगाया जा रहा है, जिसके खिलाफ में हम लोग आंदोलन की घोषणा किए हैं। इससे पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर, एसएसबी के कमांडेंट जयनगर, कस्टम सुपरिटेंडेंट जयनगर और नेपाल के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे मिलकर के एक आवेदन अपने समस्याओं के लेकर के उनके पास सुपुर्द करेंगे। इसके बाद हम लोग आंदोलन की घोषणा करेंगे। भूषण सिंह, अनुमंडल सचिव, रिक्शा तंगा यूनियन। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा मधुबनी के तत्वाधान में कार्यकर्ता एक दिवसीय मौन धारण पर बैठे। इस मौन धारण का उद्देश्य मुख्यतः प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक मामले को लेकर था। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा मधुबनी के द्वारा जिला समाहरणालय के समक्ष मौन धारण पर बैठे, जिसकी अध्यक्षता चंदन कुमार पासवान, जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा किया गया। मौन धारण पर बैठे चंदन कुमार पासवान, मनोज कुमार मुन्ना समेत दर्जनों कार्यकर्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक, जिसका मूल कारण कांग्रेस पार्टी की ओछी मानसिकता है, ने बताया कि 5 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री एक रैली को संबोधित करने जा रहे थे। अचानक मौसम खराब होने की वजह से उन्हें सड़क मार्ग से जाना पड़ा, जिसकी जानकारी पंजाब सरकार और पंजाब के डीजीपी को एसपी के द्वारा दे दी गई थी, लेकिन पंजाब सरकार के लापरवाही रवैया की वजह से उनको एक फ्लाईओवर पर घेर दिया गया। प्रदर्शनकारियों को इस बात की सूचना दी गई, जिससे प्रधानमंत्री के जीवन पर खतरा सा बन गया था। इस दौरान कई लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का घोर निंदा करती है और मौन धारण कर प्रदर्शन में बैठी है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर के मेन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का 355वां प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखा गया। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की 355वां प्रकाश पर्व जयनगर मेन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में धूमधाम के साथ मनाया गया। हालांकि बढ़ते कोरोना एवं सरकार द्वारा दिए गए कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम सादगीपूर्ण किया गया। सिख समुदाय के लोगों ने एक दिन पूर्व प्रभात फेरी निकाली व रविवार को सारे गुरुद्वारा में शब्द कीर्तन व पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा को कृत्रिम रोशनी व फूलों से बड़े ही मनमोहक ढंग से सजाया गया। देर रात पाठ व अरदास का आयोजन किया गया। पाठ एवं अरदास गुरुद्वारा के ज्ञानी भूपेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। सरदार राजू सिंह ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। उनके बाद उनकी आज्ञा अनुसार ग्रंथ साहब को ही गुरु माना गया। सरदार राजू सिंह ने कहा कि कार्यक्रम को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सादगी के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में सरदार टीपू सिंह, महेंद्र सिंह, कक्के सिंह, रोशन, सेठी, कुलदीप, हरमिंदर, नवनीत, रंजीत, पिंचू, नवनीत, रंजीत, दलजीत, इंद्रजीत, प्रीतम, हरप्रीत, मिंटी समेत
सिख समुदाय के महिला, पुरुष, बच्चे शामिल रहे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज। नमस्कार।